हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। आज का संदेश प्रोफेसर दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 43 पद से लेकर 45 पद तक। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 43 to 45। प्यारो, हम यहाँ पढ़ते हैं 2 दिन में समरिया शहर में यीशु मसीह सेवा करने के पश्चात वो गलील की ओर जाते हैं। यूहन्ना खास तौर से यहाँ लिखते हैं यीशु मसीह गलील के अपने गांव जो नाजरेत है वहां नहीं गया। गलील के उत्तर क्षेत्र में गलील झील के किनारे पर जो गांव है काना, कफरनहूम, ऐसे क्षेत्र में गया। किस कारण से वो नासरत नहीं गया? अब यहां खास तौर से सूचना देता है वर्स 44 में, क्योंकि यीशु ने स्वयं साक्षी दी कि नबी अपने देश में आदर नहीं पाता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह गलील जाते हैं। गलील के उत्तर क्षेत्र में जाते हैं, काना, कफरनहूम, और वहां के लोग उनका स्वागत किया। और वे उनका स्वागत किया क्योंकि वे उनको यरूशलेम में देखा था, उनके आश्चर्य कर्मों को देखा था। इसलिए अब यीशु मसीह काना, कफरनहूम में उनके बीच में और ज्यादा काम करने के लिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए गए हैं। यहां से हमें 4 सबक सीखना है। बहुत जल्दी विचार करेंगे। एक बात हमेशा सही है, मसीह यीशु के समय में हो या उसके पूर्व काल का हो और आज का हो, कोई भी अपने घर वाले, अपने पड़ोसी हमारा मूल्य नहीं समझते, मूल्य का आदर नहीं देगा। इसलिए कभी भी हम प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, या घर वाले या पड़ोसी हमारा इनकार करेगा तो आश्चर्यचकित नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात, यहां से हमें समझ सकते हैं और अन्य जगह से, यीशु मसीह एक व्यक्ति का अविश्वास बहुत कठोर पाप के रूप में लेता है। नासरत का लोग, मैंने बताया, लूका 4 पढ़ेगा तो अपने गांव के लोग उनको मार डालने का प्रयास किया। मत्ती 13वां अध्याय में अपने गांव के लोग उन पर ठोकर खाया पड़ते हैं। वे पूछने लगा, ये तो बड़ई का बेटा है, ये तो मेरी का बेटा है, हम इनके भाई बहनों को पहचानते हैं, ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसको इतना ज्ञान किधर से आया? उसका तुच्छ माना। जो अविश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। अविश्वास बाइबल पूरा पढ़ेगा तो समझ में आएगा, बड़ा एक पाप है, उसके लिए और कुछ इलाज नहीं मिलता है। और यहां से हमें एक और सबक मिलते हैं। तीसरा वो ये है कि जब हम विश्वास करते हैं, जब हम उसका स्वीकार करते हैं, जब हम हमारे जीवन में, हमारे क्षेत्र में हम उनको आमंत्रण करते हैं, ज्यादा काम करते हैं। तो खास तौर से यहां पढ़ते हैं नीचे के पदों में, गलील के उत्तर भाग के लोग, काना, कफरनहूम, बेतसैदा के लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया। ये नहीं है कि परमेश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास किया, लेकिन एक गुरु के रूप में, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले के रूप में विश्वास किया, उनको स्वीकार किया। इसलिए उनके बीच में यीशु मसीह
और काम करना शुरू किया। मत्ती 13 के अंतिम भाग में पढ़ते हैं, और एक जगह में उनके अविश्वास के कारण वहां काम नहीं किया। तो अविश्वास बहुत गंभीर पाप है। अविश्वास करने वालों को परमेश्वर भी मदद नहीं कर सकता है अंतिम रूप में। चौथी बात यह है, जब हम गलील के क्षेत्र में, गलील का झील के किनारे में कफरनहूम और बेतसैदा ऐसे क्षेत्र में यहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को प्रभु यीशु ने किया। बात सही है, लेकिन मत्ती 11 में आते समय मैं वहाँ से आपके लिए पढ़कर सुनाऊंगा। मत्ती 11 अध्याय का उसका 20 से लेकर पढ़ते समय हम देखते हैं यीशु मसीह ये क्षेत्र के ऊपर उनका दोष लगाते हैं। तब वो उन नगरों को जिनमें अधिकांश आश्चर्य कर्म किए थे उलाहना देने लगा, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। हे खुराजीन, हे बेतसैदा, हे कफरनहूम बोलकर यीशु मसीह बोलते हैं, मैंने तुम्हारे बीच में कितना सारा आश्चर्य कर्म किया। इतने सारे आश्चर्य कर्म सौदों में किया होता तो पहले ही वो मन फिराता। क्या है सबक? सबक ये है, परमेश्वर का महान कार्य जैसा हम देखते हैं, मन फिराना है। हम केवल एक इंटरेस्ट में, एक समझने के लिए, देखने के लिए इच्छुक होकर प्रभु की बातों पर रुचि रखेगा तो काफी नहीं। जैसा परमेश्वर काम करते हैं, हमें विश्वास करना है, मन फिराना है, पश्चाताप करना है, पापों का नफरत करके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। यदि इस प्रकार का परमेश्वर का कर्म कार्य, महान कार्य देखने के बाद भी मन नहीं फिराएगा तो बड़ा नुकसान है। जो मत्ती 11 का 20 से लेके पदों में पढ़ते हैं, यही गलील के क्षेत्र, काना, कफरनहूम, बेतसैदा क्षेत्र के लोगों का यीशु मसीह को स्वीकार किया। बात तो सही है, उनके आश्चर्य कर्मों को देखा वो भी सही है, लेकिन वो मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया। यीशु मसीह उसको डांटते हैं। उनका विश्वास केवल तात्कालिक विश्वास था। आज हम विचार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का हम इनकार करने वाले हैं, स्वीकार करने वाले हैं, या प्रभु यीशु मसीह के महान कार्यों को देखने के बाद हमारा प्रतिक्रिया क्या है? मन फिराते हैं या ऐसे ही चलते रहते हैं? प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु का कामों को जैसा हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, हमारे विश्वास में बढ़ते जाएं, मन फिराते जाएं, प्रभु के सामने स्वीकार योग्य जीवन बिताएं। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।